आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो हमारी कवरेज यात्रा है, उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, यहाँ से हमने लोगों के जो विचार जानने की कोशिश की, लोगों से बात की है। तो लोगों ने अपने अपने सियासी रुझान बताए हैं। जो जहाँ तक रायबरेली का ताल्लुक़ है, अमेठी का ताल्लुक़ है, जो अभी ये जो हम एपिसोड बना रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ में बना रहे हैं। और ये जो बगल में जो आपको जो पार्क है, जो विधानसभा के पास में ये पार्क है, जहाँ प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू लगा हुआ है, पीछे विधानसभा भवन है। और इधर अगर हम देखें तो मेरे बगल में जो विधानसभा के बगल में ये जो पार्क है, और इसके पार्क के अंदर इधर सरदार पटेल की स्टेचू लगी हुई है और इधर महात्मा गांधी उनका स्टेचू लगा हुआ है। तो ये एक प्राइम लोकेशन है राजधानी लखनऊ का। हजरत महल चौराहा भी इसको बोला जाता है, तो विधानसभा के पास में है। तो यहाँ हम जो आज इस एपिसोड में जो ख़ास तौर से जो अमेठी है, रायबरेली है, जिन जिन इलाकों में हम गए हैं, जो लखनऊ के यहाँ पास में हैं, जहाँ दूर वो सीटें नहीं हैं, तो लखनऊ के पास में जो अमेठी और रायबरेली सीट हैं, ये सीट अपने आप में एक चर्चित हैं पूरे देश में। उसकी वजह ये है कि यहाँ से जो गांधी परिवार के लोग हैं वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। और 2019 का लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से यहाँ से जीत गई थी। तो इस बार जो अमेठी है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी में उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। राहुल गांधी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो रायबरेली के सीट पे लड़ रहे हैं। रायबरेली की सीट को परंपरागत तौर पे अमेठी की तरह ही गांधी परिवार की सीट माना जाता है, लेकिन हम सारे कारण बताएंगे इसको कि इसको गांधी परिवार की सीट क्यों माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस एपिसोड में हम बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी जो पहली बार रायबरेली से सांसद बने थे, और उनकी वजह से वो सीट है वो गांधी परिवार की मानी जाती है। लेकिन उन फिरोज गांधी को पूरी तरह से भुला दिया गया। उन फिरोज गांधी को आज का गांधी परिवार है वो बिल्कुल भी याद नहीं करता है। ये तमाम तर मुद्दे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस एपिसोड में आखिर तक बने रहें और इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये एपिसोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो जो रायबरेली लोकसभा सीट है, इसकी स्थापना है वो 1952 में, यानी पहले आम चुनाव के साथ में हुई थी। और 1952 का जो पहला चुनाव था वो यहाँ से कांग्रेस के सिंबल पे फिरोज गांधी ने चुनाव जीता था। फिरोज गांधी राहुल गांधी के दादा हैं, राजीव गांधी के, संजय गांधी के पिता, और इंदिरा गांधी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उनके पति। तो फिरोज गांधी ने पहला चुनाव है वो 1952 में रायबरेली से जीता। और फिर अगला चुनाव है 1957 का, वो भी फिरोज गांधी ने रायबरेली से जीता। तो फिरोज गांधी की वजह से ये सीट है ये गांधी परिवार के तौर पे स्थापित हुई, और यहाँ से फिर लगातार कई बार इसी परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा। इसमें इंदिरा गांधी हैं फिरोज गांधी की पत्नी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। सोनिया गांधी हैं जो फिरोज गांधी की बहू हैं, राहुल गांधी की मां हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। इस बार सोनिया गांधी हैं वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तबीयत भी ख़राब बताई जा रही है, तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो इस बार इस सीट के ऊपर सोनिया गांधी की जगह पहले चर्चा ये थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी भी मैदान में नहीं आई, वजह जो भी होगी। लेकिन राहुल गांधी हैं वो लास्ट मोमेंट में मैदान में आए हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में हैं। तो राहुल गांधी ने को जो फार्म भराया गया था, राहुल गांधी ने जो आखिरी दिन जो फार्म भरा था, तो राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े लोग थे जो पर्चा दाखिल करवाने के लिए राहुल गांधी के साथ आए। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तमाम तरह ने बात कही कि ये जो सीट है कांग्रेस की परंपरागत सीट है, ये नेहरू गांधी परिवार की सीट है। बिल्कुल बात सही है, और राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि ये सीट हमारे परिवार की सीट है और यहाँ हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, सारी बातें। लेकिन ये जड़ें जोड़ी किसने थी? ये जड़ें फिरोज गांधी ने जोड़ी थी। पहला 1952 का चुनाव है, फिरोज गांधी ने यहाँ से जीता था। फिरोज गांधी राहुल गांधी के दादा थे। राहुल गांधी ने सबको याद किया, लेकिन फिरोज गांधी को याद नहीं किया। उस फिरोज गांधी को क्यों भुला दिया गया, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो फिरोज गांधी हैं। फिरोज गांधी जो एक प्रख्यात पत्रकार थे, फिरोज गांधी भारत के एक नामचीन नेताओं में गिने जाते थे, बड़े ही सिद्धांतवादी थे और बड़ा ही स्ट्रगल उनकी लाइफ रही है। छोटी सी उम्र में 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।
फिरोज़ गांधी हैं वो जब पार्लियामेंट में बोलते थे एक एक मुद्दे को अध्ययन करके बोलते थे और किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते थे। बड़ी बेबाकी से पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ रखते थे, यहाँ तक कि अपने ससुर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई मुद्दा होता था, ऐसा होता था, जनहित का मुद्दा होता था तो फिरोज़ गांधी हैं बड़े बेबाकी से नेहरू गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते थे। एक विचित्र कहानी भी, घटनाक्रम भी हुआ था कि एक मुद्दे के ऊपर फिरोज़ गांधी ने नेहरू सरकार को बड़े दस्तावेज के साथ, दलीलों के साथ पार्लियामेंट के अंदर कटघरे में खड़ा किया। मजबूरन नेहरू सरकार के जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उस वक्त के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो फिरोज़ गांधी किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो फिरोज़ गांधी जो राहुल गांधी के दादा थे, इंदिरा गांधी के पति थे, लेकिन जब फिरोज़ गांधी की डेथ हुई तो फिरोज़ गांधी हैं उनकी डेथ 8 सितंबर 1960 को डेथ हुई। छोटी सी 48 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। तो उसके पहले दिन फिरोज़ गांधी को अटैक आया और बताया जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी हैं उस वक्त केरल के अंदर थी। इंदिरा गांधी फ़ौरन दिल्ली आई, जो पूरी कहानी बताई जा रही है और रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद है कि इंदिरा गांधी फ़ौरन दिल्ली आई और फिरोज़ गांधी को दिल्ली में एडमिट करवा दिया गया। पूरी रात बता रहे हैं कि 7 सितंबर 1960 को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में रही और फिरोज़ की बगल में बैठी रही। फिरोज़ गांधी बेहोश थे और अगले दिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज़ गांधी की डेथ हो गई। उसके बाद में फिरोज़ गांधी को जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, जो पंडित नेहरू जो उनके ससुर थे, प्रधानमंत्री निवास उनकी बॉडी को लाया गया और तीन मूर्ति भवन में फिरोज़ गांधी के शव को रखा गया। बताया यह जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने ही उनका सारा जो अंतिम संस्कार की जो भी काम है, उनको नहलाना है, कफन है, ये बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने खुद किए थे। तो फिर जो तीन मूर्ति भवन के अंदर जो फिरोज़ गांधी का जो शव रखा गया, तो उस वक्त राजीव गांधी थे, वो 16 साल की उम्र के थे, यानी राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी 16 साल की उम्र के थे और संजय गांधी छोटे भाई हैं, वो 14 साल के थे। बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संजय की उंगली पकड़ के जब फिरोज़ के शव के पास लेकर के आए और बाहर जो फिरोज़ के चाहने वालों का हुजूम देखा तो नेहरू ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि भारत में इतने लोग फिरोज़ को इस तरह से, इस अंदाज में चाहते हैं। यानी फिरोज़ गांधी एक बड़े सिद्धांतवादी आदमी थे, स्ट्रगल करने वाले आदमी थे, प्रख्यात पत्रकार थे, हर मुद्दे पे यानी अपने ससुर की सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की हैसियत रखते थे। जब फिरोज़ गांधी का निधन हो गया तो फिरोज़ गांधी का जो अंतिम संस्कार है वो इलाहाबाद के अंदर हुआ और फिरोज़ गांधी जो धर्म के बारे में बताया जाता है, बहुत सी सोशल मीडिया पे चर्चाएं होती हैं कि वो मुसलमान थे, लेकिन हकीकत ये है कि फिरोज़ गांधी मुसलमान नहीं थे। फिरोज़ गांधी का जो मजहबी ताल्लुक़ है वो पर्शियन समुदाय से था, वो पारसी थे, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार है पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। लेकिन उनके अंतिम संस्कार के दौरान तमाम तर धर्मों के जो पाठ हैं वो पढ़े गए थे और सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक चीज़ ये है कि उस वक्त राजीव गांधी जो उनके बड़े पुत्र थे, राहुल गांधी के पिता, जिनकी उम्र 16 साल थी, फिरोज़ गांधी को मुखाग्नि है वो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने दी थी और इनकी जो समाधि है फिरोज़ गांधी की वो इलाहाबाद के अंदर है। ये इतिहास है फिरोज़ गांधी का, जिन फिरोज़ गांधी ने पहला 1952 का रायबरेली से चुनाव लड़ा था और 52 और 57 का 2 चुनाव लगातार जीते थे। इस वजह से यानी रायबरेली सीट है जिसको कहते हैं कि गांधी परिवार की सीट है। गांधी परिवार की सीट कैसे हुई, उसकी स्थापना फिरोज़ गांधी ने की थी। तो उस फिरोज़ गांधी की समाधि पर 1960 में उनकी डेथ हो गई। उनकी समाधि के ऊपर उसके बाद में न कभी इंदिरा गांधी गई जो उनकी पत्नी थी, बाद में प्रधानमंत्री बनी, न कभी राजीव गांधी गए जो उनके बड़े बेटे थे और प्रधानमंत्री बने, न संजय गांधी गए जो उनके छोटे पुत्र थे, और न उनकी जो बहू हैं सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं वो गई, और न मेनका गांधी जो संजय गांधी की पत्नी हैं, फिरोज़ गांधी की बहू हैं, वो कभी गई, न राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज उस गांधी परिवार की विरासत को रायबरेली में संभालने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, न कभी राहुल गांधी हैं वो फिरोज़ गांधी की समाधि पे गए, न प्रियंका गांधी जो फिरोज़ गांधी की पोती हैं वो गए, और न ही वरुण गांधी जो फिरोज़ गांधी के पोते हैं वो कभी फिरोज़ गांधी की समाधि पे गए। यानी कभी उस फिरोज़ को नहीं संभाला, कभी उस फिरोज़ की समाधि को देखने की इस परिवार ने कोशिश नहीं की, जिस फिरोज़ गांधी ने रायबरेली में 1952 का पहला चुनाव जीत करके इस सीट को गांधी परिवार की सीट बनाया था। तो ये जो सारे घटनाक्रम जो इस सीट से मुताल्लिक हैं, जो जिस सीट की स्थापना जो बताई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि परंपरागत तौर पे गांधी परिवार की सीट है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि परंपरागत तौर पे सीट है वो
गांधी परिवार की है। और फिरोज गांधी के बाद में जब चुनाव इंदिरा गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो 1967 में, फिर 1971 में और फिर 1980 में 3 बार रायबरेली से इंदिरा गांधी हैं वो सांसद रही हैं, देश की प्रधानमंत्री बनी हैं। और 1977 की एक विचित्र घटना भी हुई है रायबरेली के अंदर कि रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरवा दिया था समाजवादी नेता राजनारायण ने, यानी इंदिरा गांधी हैं वो इस सीट के ऊपर चुनाव हार भी चुकी हैं 1977 में। और जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी तब इंदिरा गांधी के जो चुनाव को 1971 वाले चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था कोर्ट ने। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 75 में और फिर 1977 में चुनाव हुआ तो वहाँ राजनारायण चुनाव जीत गए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। वो भी इसी रायबरेली सीट की कहानी है, इतिहास है। फिर जो इसी सीट के ऊपर जो चुनाव सोनिया गांधी यानी राहुल गांधी की माँ और फिरोज गांधी की बहू हैं, बड़ी बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा है। पहला चुनाव 2004 के अंदर, फिर 9 के अंदर, फिर 14 के अंदर और फिर 19 के अंदर, लगातार 4 से 19 तक लगातार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं इसी पारिवारिक सीट से, जिस सीट की स्थापना, जिस सीट को पहला चुनाव है वो गांधी परिवार के तौर पे फिरोज गांधी ने लड़ा था। तो ये 4 बार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं, 3 बार इंदिरा गांधी सांसद रही हैं और 2 बार फिरोज गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं। यानी इस परिवार के लोग जो 4 बार फिरोज गांधी, 2 बार फिरोज गांधी, 4 बार सोनिया गांधी और 3 बार इंदिरा गांधी ये जो सांसद रहे हैं। अभी राहुल गांधी मैदान में हैं, चुनाव होना है। जो इस सीट को अपने परिवार की तो बता रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उस फिरोज गांधी को भूल गए हैं जो बड़े ही ईमानदार थे, प्रख्यात पत्रकार थे, राजनेता थे, हर बात गलत बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही ससुर की सरकार के किसी भी गलत काम को पार्लियामेंट के अंदर बेबाकी से रखते थे। उस फिरोज गांधी की छोटी सी उम्र में 48 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, लेकिन आज उस फिरोज गांधी को कोई याद करने वाला नहीं है। उस सीट के ऊपर दावा जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी कि ये सीट हमारी है, हमारे परिवार की है, लेकिन उस परिवार का जो मुख्य हिस्सा फिरोज गांधी उनके दादा थे उनको कोई याद करने वाला नहीं है। तो जब इस सीट की बात करें रायबरेली सीट की, तो रायबरेली के अंदर जो 5 विधानसभाएँ हैं तो 5 विधानसभाओं में मौजूदा जो 4 विधानसभा इसके पास सपा के पास हैं और 1 विधानसभा भाजपा के पास है। यानी जो रायबरेली लोकसभा की जो 5 विधानसभा हैं उसके जो 4 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हैं और 1 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार, ये जो 5 विधानसभाएं हैं। तो 2019 का जो चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, सोनिया गांधी ने यहाँ से जो जीता था उनको 5,34,918 वोट मिले थे। उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको 3,67,740 वोट मिले थे और दिनेश प्रताप सिंह हैं वो 1,67,178 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार जो मुकाबला है 24 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी के बेटे, फिरोज गांधी के पोते, इंदिरा गांधी के पोते, जवाहरलाल नेहरू की बेटी के पोते। लेकिन फिरोज गांधी को कोई भी रायबरेली में याद करने वाला नहीं है, न इस परिवार की तरफ से न किसी और की तरफ से। तो ये हमने जो सारा महसूस किया तो हमने इस एपिसोड में शामिल किया कि क्यों न फिरोज गांधी को याद किया जाए, भारत के उस प्रख्यात पत्रकार को, ईमानदार पत्रकार को, एक ईमानदार राजनेता को जो पैदल चल के पार्लियामेंट में जाते थे, जिनका जीवन पूरी तरह से एक स्वच्छ जीवन था। लेकिन उस फिरोज गांधी को आज कोई भी याद करने वाला नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।